किस्मत वालों को किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार किस्मत वालों को मिलता है
बोले प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार ये भागवत महात्म का पहला भाग आपने श्रवण किया। भागवत कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है, इसके दूसरे भाग में गोकर्ण पाख्यानम की चर्चा आती है। कहते हैं पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर पत्तनपुर नाम का एक पावन नगर बसा हुआ था। इस तुंगभद्रा नदी के तट पर जो पत्तनपुर नाम का नगर बसा हुआ था, वहां आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। जो परम धर्मात्मा आत्मदेव ब्राह्मण, जो कि परम धर्मात्मा, ईश्वर भक्त, सज्जन, सत्यवादी और संस्कारवान थे। परंतु आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। आत्मदेव जी जितने धर्मात्मा थे, धुंधुली उतनी ही दुरात्मा थी। आत्मदेव जी जितने सज्जन थे, धुंधुली उतनी ही अधिक दुर्जन थी। आत्मदेव जी जितने शांत प्रवृत्ति के थे, धुंधुली उतनी ही अशांत स्वभाव वाली थी। मतलब अपने पति से बिल्कुल उल्टा, अपोजिट। जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जब घरवाली उल्टे स्वभाव की आ जाए। पत्नी अगर गलत स्वभाव की आ जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए विवाह सोच समझ कर करना चाहिए। आजकल कई लोग ऐसे होते हैं, शादी ब्याह में क्या करते हैं, विवाह के बाद बहुत सारे लोग, कई लोगों से हम मिलते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि हम सुखी हैं, खुश हैं। महाराज घर में बड़ा कष्ट है, घर में बड़ा दिक्कत है, बड़ी अशांति है। क्यों? बड़े बड़े पदाधिकारियों से पूछो, भाई आप क्या हो, क्या करते हो? कोई कहेगा महाराज मैं तो बैंक मैनेजर हूँ, बैंक पीओ हूँ, मैं तो अमुक डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूँ। फिर दुख क्यों है भाई? इतने बड़े पद पर हो तो दुखी क्यों हो? तो पत्नी बात नहीं मानती है, यही दुख है। इतने बड़े ऑफिसर हो, सब बात मानते हैं और पत्नी बात नहीं मानती है। ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ, भाई शादी में कितना दहेज लिया, जरा बताओ तो। आपने शादी में दहेज कितना लिया? दुर्भाग्य की बात है, जो जितने बड़े पद पर होता है वो उतना ही ज्यादा कहता है कि हमने इतना लिया है। एक जगह एक आदमी से मैं मिला था, उन्होंने मेरे से आकर कहा महाराज जिंदगी बड़ी टेंशन में चल रही है, कुछ उपाय बताओ टेंशन कम हो। हमने कहा टेंशन क्यों है, आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा महाराज मैं बैंक पीओ हूँ। मैंने कहा बैंक पीओ हो, इतनी अच्छी नौकरी है, फिर टेंशन किस बात की? तो जब से शादी हुई है तब से टेंशन ही टेंशन है। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो टेंशन क्यों है? तो पत्नी बात नहीं मानती है, यही बड़ा टेंशन है, बड़ा दिक्कत है। हमने कहा एक बात बताओ, शादी में आपने दहेज भी लिया था क्या? तो उन्होंने ऊपर मन से हाँ में सिर हिलाया। मेरी तो लेने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि ले लो तो ले लिया। हमने कहा अच्छा आपने कितना दहेज लिया? तो महाराज ज्यादा नहीं लिया, बस 21 लाख। 21 लाख, वो भी ज्यादा नहीं लगता। अच्छा तो ये 21 लाख क्यों लिया? तो महाराज इतनी अच्छी नौकरी कर रहा हूं तो 21 लाख तो कम ही हुआ ना। हमने कहा सुनो, विवाह को अगर व्यापार बना दोगे तो धर्म पत्नी कैसे मिलेगी? आपने क्या किया? 21 लाख में खुद को सेल कर दिया। अब अगर आप आदर्श विवाह करते, अगर विवाह को आप व्यापार नहीं बनाते, अगर आप स्वयं का सौदा नहीं करते, तो वो आपको पति समझती, हस्बैंड समझती, पति समझती। लेकिन आपने जैसे ही 21 लाख लेकर खुद को बेच दिया,